हाय गाइस, आई एम डॉक्टर निर्मल सिंह, एमबीबीएस एमडी मेडिसिन। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक मेडिकल इशू नहीं है, बट मेडिकल के रिलेटेड ही एक इशू है। ये कोई बीमारी नहीं है मगर महामारी है। इसका नाम है क्वैक्स, यानी कि झोला छाप डॉक्टर्स। कौन होते हैं ये क्वैक्स, झोला छाप डॉक्टर? ये वो डॉक्टर होते हैं, या फिर मैं कहूँ वो इंसान होते हैं जो आपकी हेल्थ के साथ खेलते हैं। इनके पास आपकी बीमारियों का कोई इलाज नहीं होता, मगर ये ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे ये उस समय के उस जगह के सबसे माहिर डॉक्टर हैं। ये दावे करते हैं जो झूठ होते हैं। ये ऐसी चीज़ें करते हैं जिनके लिए क्वालिफाइड नहीं होते। अब क्या एक बीएमएस डॉक्टर, क्या एक बीएचएमएस डॉक्टर झोला छाप होता है? नहीं, नहीं होता। एक बीएमएस डॉक्टर जो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, अगर वो आयुर्वेदिक की प्रैक्टिस कर रहा है या कुछ हद तक जिसमें एलोपैथिक की अगर उन्हें ट्रेनिंग मिली है, अगर मिली है, अगर कुछ हद तक वो उसकी भी प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो एक झोला छाप डॉक्टर नहीं है। एक बीएचएमएस जो एक होम्योपैथिक डॉक्टर होता है, अगर वो अपनी होम्योपैथिक मेडिकेशन जिसकी उन्होंने ट्रेनिंग ली है उसकी प्रैक्टिस कर रहा है, वो एक झोला छाप डॉक्टर नहीं है। इसी तरह एक डेंटिस्ट जो दांतों के बीमारियों का इलाज करता है, अगर वो उसकी ही ट्रेनिंग लेकर उसी तरह की बीमारियों का इलाज कर रहा है, तो वो एक झोला छाप डॉक्टर नहीं होता। जिस तरह मैं एक एमडी फिजिशियन हूँ, एमडी मेडिसिन डॉक्टर हूँ, अगर मैं कल को आपकी सर्जरीज करने लग जाऊँ तो मैं एक झोला छाप डॉक्टर ही होऊंगा, मगर मैं ऐसा नहीं करता। मैं सिर्फ आपको मेडिसिन लिख के दे सकता हूँ, या उसके रिलेटेड जो चीज़ें मैंने फॉर्मली ट्रेनिंग ली है उसके रिगार्डिंग मैं आपको ट्रीटमेंट दे सकता हूँ। इसलिए मैं एक एमडी मेडिसिन हूँ और एक झोला छाप डॉक्टर नहीं हूँ। झोला छाप डॉक्टर इतने बढ़ क्यों गए हैं? इसका आंसर सिंपल है। एक गरीब देश, एक डेवलपिंग कंट्री जैसी कि हमारी है, यहाँ पर गांव देहात में ज़्यादा बड़े डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते। जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पर कुछ एमबीबीएस डॉक्टर, और जैसे जैसे शहर बढ़ता जाएगा एमडी डॉक्टर और आजकल डीएम डॉक्टर अवेलेबल होते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा लैकुना है, एक बहुत ही बड़ी जगह है जो ये झोला छाप डॉक्टर कवर करते हैं। इसीलिए कुछ लोग इनको भगवान मान लेते हैं, इनको डॉक्टर मान लेते हैं। ये हमेशा दावा करते हैं कि केस तो एक बड़े डॉक्टर से भी खराब हो जाएंगे, तो झोला छाप की क्या गलती है? प्रॉब्लम यही है कि एक झोला छाप को केस खराब करने की जो टेंडेंसी है वो एक बड़े अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से कहीं ज़्यादा है। अगर आप एक सिजेरियन करवाते हैं एक वेल क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट के साथ एक बड़े शहर या छोटे शहर में जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो सिजेरियन के बाद कॉम्प्लिकेशन की जो प्रॉब्लम है, या जो मैं कहूँ परसेंटेज है, वो बहुत कम होगी। मगर अगर वही एक झोला छाप डॉक्टर करेगा तो उसकी कॉम्प्लिकेशन कम से कम 10 से 15 गुना ज़्यादा होंगी, जो हम आए दिन देखते रहते हैं कि जो डॉक्टर था वो एक झोला छाप डॉक्टर था, एक क्वैक था, उसने एलएससीएस कर दिया, उसके बाद पूरा इन्फेक्शन फैल गया और जो माँ है उसकी मौत हो गई, बच्चा भी ठीक नहीं था। ऐसी खबरें भरी पड़ी हैं अखबारों में, आपने भी देखी होगी। और उसके बाद पुलिस वाले आते हैं और उन झोला छाप डॉक्टर को ले जाते हैं, मगर उनका क्या, जिनकी जिंदगी खराब हो गई। अब क्वेश्चन आता है कि इन झोला छाप डॉक्टर्स को या क्वैक्स को कैसे पहचाना जाए? बहुत ही सिंपल है। जब भी आप किसी डॉक्टर को दिखाने जाएं, जो बीमारी आप लेके जा रहे हैं, पहले ये जांचें कि क्या वो डॉक्टर उस चीज़ के लिए क्वालिफाइड है। अगर आपको सर्जरी करवानी है, आपके पित्ते में पत्थरी है, आपको उससे दर्द होती है, या आपको अपेंडिसाइटिस है, या आपका हर्निया है जिसकी सर्जरी एक जनरल सर्जन करेगा, और आप एक जनरल फिजिशियन के पास आ रहे हैं, तो बेवकूफ़ मान लीजिए आप ही हैं, मैं नहीं हूँ। और अगर मैं आपको कहूँ कि हाँ जी आपकी सर्जरी जो है मैं वो आधे दाम में कर दूंगा, और इस लालच में आप मेरे से अपनी सर्जरी करवा रहे हैं, तो बेवकूफ़ आप हैं, मैं नहीं हूँ। आपको एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर की पहचान खुद करनी होगी, मगर उसमें मैं आपकी कुछ मदद कर देता हूँ। एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर जो होगा उसके क्लिनिक में उसकी डिग्रीज और मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमेशा लगा होगा। आसपास जो उसके पैम्पलेट्स होंगे या एडवर्टाइजमेंट होगी, उन पर उनकी डिग्री हमेशा मेंशन होगी। कुछ केसेस में मेडिकल कॉलेजेस का नाम भी मेंशन होता है, चाहे वो बीएमएस हो, चाहे बीएचएमएस हो, चाहे बीडीएस हो, एमडीएस हो, एमबीबीएस हो, एमडी हो या डीएम हो, सब अपनी डिग्रीज को अपने पोस्टर में, अपने एडवर्टाइजमेंट में लगाते हैं। जो नहीं लगाते वो 90% झोला छाप हो सकते हैं। उनकी एडवर्टाइजमेंट में शर्तिया इलाजों की हमेशा एडवर्टाइजमेंट की जाएगी कि शर्तिया इलाज किया जाता है इस बीमारी का, उस बीमारी का, जैसे कि टाइफाइड का, लकवे का, अस्थमा का शर्तिया इलाज किया जाता है। मगर जब डिग्रीज की बात की जाएगी तो वो एक खोखला एडवर्टाइजमेंट होगा। यहाँ से आप एक क्वैक की पहचान कर सकते हो।
आप क्वैक्स के पास पहुंचते कैसे हैं या क्वैक्स आपके तक कैसे पहुंचता है, उसके दो तीन जरिए हैं। नंबर वन, ये एडवर्टाइजमेंट होती है जो वो ज्यादा नहीं कर पाते क्योंकि पुलिस भी एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकती है। तो दूसरी होती है ग्राउंड टू ग्राउंड वर्क, लोगों से लोगों तक की बात। लोग कहते हैं कि हमें ये बीमारी थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, हम उस क्वैक के पास गए, वो क्वैक वर्ड तो यूज नहीं करते, हमेशा डॉक्टर ही कहते हैं, और हमें ये इलाज मिला और हम ठीक हो गए। और जब दूसरा इंसान उसके पास जाता है तो बाद में पता लगता है कि जो पहला इंसान उससे बीमारी से ठीक हुआ था वो एक टेम्पररी इलाज था, हाई डोज में दवाइयां दी गई थी जिससे जल्दी इलाज हो गया, और 3 महीने बाद 4 महीने बाद उनकी किडनी फेल हो गई। उसके बाद पुलिस आती है और उस झोला छाप या क्वैक को ले जाती है। मगर पहले पुलिस क्यों नहीं बुलाई गई, ये एक सवाल है। दूसरा जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, इंस्टाग्राम। कई लोग जो इनके पास MBBS, BHMS, BMS, BDS की डिग्रीज नहीं होती, जिनके पास या फिर इन सब की डिग्रीज होती हैं और वो चीज़ें कर रहे हैं जिनके लिए वो क्वालिफाइड नहीं है, वो इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों को फंसाते हैं। वो दिखाते हैं कि देखिए हमारे पेशेंट हैं, इनका हमने इस चीज़ का इलाज किया था और ये आज कितने खुश हैं। या फिर उनके पास बहुत पेशेंट लोड है, लोग बहुत आते हैं, मगर जब तुम डिग्रीज की बात करो उनके पास कोई डिग्री नहीं होती। हर कोई इंस्टाग्राम पे आजकल डॉक्टर बना हुआ है, कोई कोच बना हुआ है, मगर जब तुम उनसे डिग्रीज की बात करो तो उनके पास डिग्रीज नहीं होती। होता है एक सर्टिफिकेट जो उनको ऑनलाइन मिल जाता है। 1.5 महीना 3 महीने की ऑनलाइन कोर्स लगाकर, ऑनलाइन क्लासेस लगाकर उनको लगता है कि वो एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर बन चुके हैं। जबकि एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर एक डिग्री करता है, एक PG डिप्लोमा करता है, जो कि एक अच्छे हॉस्पिटल से होता है जहां पर वो अपनी ट्रेनिंग लेते हैं। ना कि इस तरह नहीं कि 6 महीने में तुमने 5 महीने ऑनलाइन क्लासेस ली और 1 महीना तुम्हें दिखा दिया गया कि किस तरह किया जाएगा। और मोस्टली ये जो डॉक्टर होते हैं ये स्किन में, हेयर ट्रांसप्लांट में आ जाते हैं क्योंकि इसमें पैसा बहुत ज़्यादा होता है और क्वालिफाइड लोग कम होते हैं। आजकल खबरें भी इन्हीं के आसपास की घूम रही हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मगर वो सब क्वैक्स होते हैं, ध्यान रखिए। लास्ट टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं कि इन क्वैक्स से भारत को मुक्त कैसे किया जाए, वो काम आप और हम मिलके ही कर सकते हैं। जब भी आप देखें कि आपके हॉस्पिटल, आपके घर के आसपास कोई एक हॉस्पिटल बन रहा है, क्लिनिक बन रहा है या कोई डॉक्टर नए आए हैं, जांचिए कि वो डॉक्टर क्या हैं, उन्होंने क्या डिग्रीज करी हैं, कहाँ से करी हैं। लोग कई बार बहाना लगाएंगे कि हमने फॉरेन से पढ़ाई करी है, उनकी डिग्रीज उनके क्लिनिक में देखिए मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। अगर आपको लगता है वो एक क्वैक है, हो सकता है वो एक क्वैक ना हो, मगर अगर पुलिस उस चीज की जांच कर लेगी तो कंप्लीट पता लग जाएगा कि वो एक क्वैक है कि नहीं है। आपको सिर्फ ये करना है, जब भी कोई एक नया डॉक्टर आपके आसपास आए या आपको कोई कहे कि वहां पे शर्तिया इलाज किया जाता है, जिसके पास कोई डिग्री ना हो, कोई क्वालिफिकेशन ना हो, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ना हो, वो किसी बड़े डॉक्टर के साथ काम सीख के छोटे शहरों में आ जाए या छोटे गांवों में आके अपने आप क्लिनिक चलाना शुरू कर दें, उनकी कंप्लेन करिए। अगर आप उनकी कंप्लेन करेंगे, पुलिस आएगी, पुलिस जांच करेगी, तो हो सकता है कई लोग मासूम जो उनके शिकंजे में आ जाएंगे वो बच जाएं, शायद आप भी बच जाएं। तो आपने ही सतर्क रहना है, आपने ही उनकी कंप्लेन करनी है, तभी मालूम होगा कि क्वैक्स कौन है और क्वालिफाइड डॉक्टर्स कौन है। ये वीडियो मैं किसी भी तरह के डॉक्टर को डीमीन करने के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं खुद एक MD मेडिसिन डॉक्टर हूँ और मुझे पता है मेरे क्या रोल है, मैंने किस चीज़ की ट्रेनिंग ली है। अगर आप एक BMS हैं, BHMS हैं या BDS हैं या फिर एक MBBS डॉक्टर हैं, तो आपको आपकी लिमिट्स पता होनी चाहिए। उसके बाहर ट्रीटमेंट करना आपको भी एक क्वैक बना देगा। जिस चीज़ की ट्रेनिंग ली है कृपया उसी ही फील्ड में अपने आप को एक्सेल करिए। पैसा कमाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, मगर गलत काम से पैसा कमाना गलत होता है और किसी की जान भी जा सकती है। सो ये मेरी रिक्वेस्ट थी मेरे फेलो डॉक्टर्स के लिए और बाकी सबके लिए जो मुझे इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। प्लीज़ क्वैक्स और झोला छाप डॉक्टरों से बच के रहिए। धन्यवाद।